दिल्ली में कृषि भूमि 53 लाख से 5 करोड़, सर्कल रेट, लैंड पूलिंग और कंट्री होम पॉलिसी का पूरा सच। अगर दिल्ली में आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आने वाले समय में आपकी जमीन की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में अचानक कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार अब 53 लाख रुपीस प्रति एकड़ से बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ सर्कल रेट करने की तैयारी कर रही है। लेकिन असली सवाल यही नहीं है कि सर्कल रेट बढ़ेगा या नहीं। असली सवाल यह है दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का असली यूज क्या है, लैंड पूलिंग पॉलिसी में इसका क्या रोल है, कंट्री होम्स या फार्म हाउस पॉलिसी क्या है और आने वाले समय में जमीन की कीमत कहां जाएगी। आज इसके ऊपर पूरा रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का करंट स्टेटस सबसे पहले आपको ये बताता हूं। दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में टेक्निकली एग्रीकल्चर लैंड कैटेगरी में आती है, जैसे कि नजफगढ़ बेल्ट, नरेला बेल्ट, बवाना, अलीपुर, कंझावला, छतरपुर। इनमें से कई एरियाज अब अर्बन एक्सपेंशन जोन बन चुके हैं, लेकिन लीगल लैंड यूज अभी भी कई जगहों के ऊपर एग्रीकल्चर कैटेगरी में है। यही कारण है कि फार्म हाउस, कंट्री होम्स, लैंड पूलिंग, अर्बन विलेज डेवलपमेंट जैसे कंसेप्ट यहां देखने को मिलते हैं। सर्कल रेट इतना कम क्यों है, ये सवाल बार बार आपको कहीं ना कहीं झंझोड़ता होगा। तो दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट लगभग 53 लाख रुपीस पर एकड़ है। ये रेट 2008 में तय हुआ था, लेकिन पिछले 17 सालों में एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो नेटवर्क, आरआरटीएस कॉरिडोर, इन सब की वजह से जमीन की मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। इसीलिए अब सरकार सर्कल रेट रिवाइज करने पर प्लान कर रही है, विचार कर रही है। अब बारी है लैंड पूलिंग पॉलिसी की। जी हां, दिल्ली का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मॉडल, दिल्ली के फ्यूचर रियल एस्टेट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मॉडल है लैंड पूलिंग पॉलिसी। ये सब आप जानते हैं। ये पॉलिसी 2018 में नोटिफाई हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था दिल्ली के अर्बन एक्सपेंशन को प्लान तरीके से डेवलप करना। इस पॉलिसी के अंदर लैंड ओनर्स अपनी जमीन एक कंसोर्टियम में पूल करते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और डेवलपमेंट के बाद जमीन का हिस्सा वापस दे दिया जाता है। इसमें लैंड ओनर्स के पास लगभग 60% लैंड वापस आती है। बाकी जमीन रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटीज के लिए जाती है। और अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी के स्केल को और समझें तो इस पॉलिसी के तहत लगभग 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड डेवलप किया जाएगा। करीब 105 विलेजेस इसमें शामिल हैं और ये दिल्ली का सबसे बड़ा अर्बन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगर ये पॉलिसी पूरी तरह लागू हो जाती है तो दिल्ली में हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन लैंड, मतलब एक्चुअल में अर्बन लैंड, पेपर्स में नहीं, एक्चुअल में ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, इन सब में कन्वर्ट हो सकती है। और सच्चाई ये है कि अब तक सिर्फ एक सेक्टर आ पाया है, सेक्टर 8B। जी हाँ, अभी भी इसकी दरकार है, दिल्ली को इसकी जरूरत है। गवर्नमेंट इस पे फोकस कर भी रही है। नई गवर्नमेंट आने के बाद हम सबको उम्मीद बन गई कि कहीं ना कहीं अब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आएगी। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं। जैसा पिछले कुछ दिनों में आपने सुना, रेखा गुप्ता जी ने भी काफी सारी अनाउंसमेंट्स की कि अब ये आने वाली है। पीएम के ऑफिशियल हैंडल से भी ये खबर आई कि अब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है। दिल्ली को नेक्स्ट स्मार्ट सिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं है। आने की उम्मीद आप हम सबको है। कब होगा आगे देखते हैं आगे। दूसरा, कंट्री होम फार्म हाउस पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का एक और पॉपुलर यूज है कंट्री होम्स या फार्म हाउसेस। फार्म हाउस पॉलिसी के तहत एग्रीकल्चर लैंड पे लिमिटेड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है। आमतौर पे देखा जाता है कि लार्ज प्लॉट पर कंट्री होम बनाए जाते हैं। ये कंसेप्ट खासकर छतरपुर, बिजवासन, नजफगढ़, साउथ दिल्ली बेल्ट, इन सब इलाकों में पॉपुलर है। लेकिन फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम प्लॉट साइज, FAR लिमिट्स, ग्रीन रॉम जैसी रिस्ट्रिक्शन लागू होती है। इसीलिए हर एग्रीकल्चर लैंड फार्म हाउस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब बारी है गवर्नमेंट सर्कल रेट क्यों बढ़ाना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल,
सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस और सर्कल रेट पे बहुत बड़ा गैप है। अभी कई जगहों के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड मार्केट में 8 करोड़ से 20 करोड़ रुपए एकड़ भी बिक रही है। मतलब अमूमन मान के चले तो 3-4 करोड़ रुपए से शुरू हो जाती है और 20 करोड़ रुपए पर एकड़ तक बिकती है। लेकिन रजिस्ट्री अभी भी 53 लाख रुपीस सर्कल रेट पे होती है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है, कैश ट्रांजैक्शंस बढ़ती है। एक तरफ तो हम डिजिटल इकोनॉमी बना रहे हैं और दूसरी तरफ कैश ट्रांजैक्शन, चूंकि गवर्नमेंट ने सर्कल रेट फिक्स किया हुआ है, इस कारण से कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है। यहाँ आम आदमी की भी रिक्वायरमेंट है, जो लैंड ओनर्स है, एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स है या फार्मर्स है, इन सब की रिक्वायरमेंट है कि ये सर्कल रेट बढ़ाया जाए। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो उसकी वैल्यू बढ़ती है उस प्रॉपर्टी की, दूसरा अगर वहाँ पे किसी टाइप की कोई एक्विजिशन होती है, चलिए एक्विजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करती है तो कंपनसेशन कैलकुलेशन में सर्कल रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए सर्कल रेट रिवीजन बहुत ज़रूरी माना जा रहा है और लैंड ओनर्स के लिए बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि सर्कल रेट अगर 3 से 5 करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है तो लैंड ओनर्स के लिए 2 तरह का इम्पैक्ट है। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, ज़मीन की ऑफिशियल वैल्यूएशन बढ़ेगी, एक्विजिशन कंपनसेशन बढ़ जाएगा और बैंक से लोन वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं बेटर होगी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाती है, बायर्स कई बार कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं लैंड सर्कल रेट बढ़ने का इम्पैक्ट मुझे नज़र आता है। फ्यूचर की बात करें तो दिल्ली एग्रीकल्चर लैंड कहाँ जाएगी? दिल्ली का फ्यूचर डेवलपमेंट 3 पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। पहला लैंड पूलिंग पॉलिसी, ये दिल्ली का बिगेस्ट अर्बन एक्सपेंशन मॉडल है। दूसरा टीओडी पॉलिसी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जी हाँ, जब मेट्रो और आरआरटीएस के आसपास हाई डेंसिटी डेवलपमेंट अलाउ किया जाता है तो वहाँ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी आती है। मतलब सेम एरिया के अंदर आपको हायर बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलती है। फिर है अर्बनाइजेशन ऑफ विलेज। सरकार कई रूरल विलेजेस को ऑफिशियली अर्बन अनाउंस करने की प्रक्रिया में अब लग चुकी है। ये सब पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है और दिल्ली का एग्रीकल्चर लैंड अब सिर्फ खेती की ज़मीन नहीं है, ये बन चुका है फ्यूचर अर्बन लैंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोन। और आने वाले समय में सर्कल रेट रिवीजन, लैंड पूलिंग इम्प्लीमेंटेशन, विलेज अर्बनाइजेशन, ये 3 फैक्टर दिल्ली की ज़मीन की कीमत तय करेंगे। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।